हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टारो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स देखूंगा माँ काली के कार्ड्स के थ्रू, और मैं देखने की कोशिश करूंगा कि क्या है उनके फीलिंग्स एंड उनके इमोशंस एंड क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। सो ओवरऑल सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप अपने पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश, डिवाइन कनेक्शंस जो भी है उन्हीं के बारे में देख सकते हैं। लास्टली मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं और वो लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, सर्विस सेल करते हैं। तो ऐसे प्रोवोकेशंस और ऐसे नेगेटिव चीज़ों में मत फंसिए। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय। मेरे YouTube के जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर या फिर उनके मन में जो है वो क्या सोच रहे हैं, उनके फीलिंग्स क्या है। ओके, त्रोमा नगमोमा, आई थिंक यहाँ पे ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ इनजस्टिस, कुछ नेगेटिव पैटर्न, कुछ डर लेके बैठे हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच एक मैं क्या कहूँ, ये हो सकता है कि कोई पास्ट के पर्सन हो, एक ट्रॉमा बॉन्ड हो जो बार बार आपके करीब आ रहे हैं और काइंड ऑफ वो आपसे दूर चले जा रहे हैं। सो मुझे ऐसा क्यों हो लग रहा है कि ये जो बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग बहुत ही टफ सिचुएशंस पे फंसे हैं। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत झूठ बोले थे, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको डिसरिस्पेक्ट किए थे, या फिर आपके पार्टनर आपको काइंड ऑफ आपको छोड़ के चले गए थे। जो भी है, आई फील के इस टाइम पे एक सच्चाई रिवील होने को है। आई फील आपके पार्टनर के मन में कुछ डर है एंड वो उस डर को खत्म कर रहे हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच एक ऐसा नेवर एंडिंग प्रॉब्लम चल रहा था। लाइक आप कितना भी कोशिश कर रहे थे और वो काइंड ऑफ वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, काइंड ऑफ ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था। या फिर ऐसा है कि आप इस पार्टनर को चेज कर रहे थे, इस पर्सन को चेज कर रहे थे, 10 मैसेजेस कर रहे थे और उनके कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। आई थिंक ये चेजिंग खत्म हो रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर को अब लगने लगा है कि वो आपके साथ बहुत अन्याय किया है, वो गलत किया है और उनको उनका कर्मा का सजा मिला है। आई काइंड ऑफ फील कि ये त्रोमा नगोमा मतलब सबक सिखाए हैं माँ, माँ बदला लिए है, क्योंकि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उनका बदला। आई ऑल्सो फील कि इस पर्सन के साथ आप बहुत इमोशनल ट्रॉमा लेके चल रहे थे, यहां तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ। आई कुड फील कि इस पर्सन के साथ एक कार्मिक बैगेजेस काइंड ऑफ आपके साथ इस पर्सन का था। या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन में चले गए थे, बातें करना बंद कर दिए थे। ऐसे वैसा लग रहा था कि कभी आप दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे और कनेक्शंस खत्म। या फिर लाइक ऐसा गुस्से में आप दोनों बात किए थे कि लाइक आप दोनों ही एक दूसरे के नंबर डिलीट किए थे। एंड नाउ समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को आपके साथ वो क्या क्या किए हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अकेला फील कर रहे। उनको ऐसा लग रहा था ना कि आप बहुत आसान हो, बट आपने उनके जर्नी को बहुत आसान बनाए थे। आई कुड फील कि वो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप कितना ज़्यादा प्यार किए थे, कितना आप ऑनेस्ट हो, और वो आपको कितना गलत समझे थे, वो आपको कितना नेगेटिव समझे थे। ओके, आई कुड फील कि इसके साथ आपका बात बंद है या फिर इस पर्सन के साथ कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं है। चारों सोशल मीडिया चारों तरफ से ब्लॉक किया है और फिर भी इस पर्सन अपने डीपेस्ट साइकोलॉजिकल डार्केस्ट फेज से गुजर रहे हैं। आई वॉन्ट टू आई काइंड ऑफ फील के
दे वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, वो कुछ सच बोलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे सच कहना है, मैं सच कहूंगा। वो आपको इग्नोर किए थे बिकॉज ऑफ सम रीजन। आई कुड फील कि इस पर्सन को किसी ने गलत सलाह दिए थे, किसी ने इनको समझाए थे गलत, किसी ने इसको कंट्रोल किए थे, मैनिपुलेट किए थे, और इसी के वजह से ये आपके साथ बहुत बुरे बर्ताव किए थे, एंड नाउ ये सब कुछ आपके सामने बोलेंगे। कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पे थर्ड पार्टी था और थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन कंप्लीटली कट ऑफ किए हैं, और इस पर्सन को लगने लगा है कि हाँ इन्होंने गलत किया है, ये आपके साथ अन्याय किया है थर्ड पार्टी को ट्रस्ट करके, या फिर ऐसा है कि ये धर्म संकट में थे जहां पे थर्ड पार्टी ने बहका के इनको अपने करीब बुला लिया है, नाउ दे आर रिग्रेटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ऐसे बिल्कुल नहीं है, बट किसी के बहकाने में आके वो ऐसे बन गए हैं, अब इनको घिन आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद को हेट कर रहे हैं बिकॉज ये ऐसे बिल्कुल नहीं थे। त्रोमानगोमा अक्सर कहते हैं आपको कि पैसिफाई करके कोई 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 लाभ नहीं है। आप किसी के गुड बुक में रहने के लिए किसी नेगेटिव पर्सन को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। आई कुड फील कि इस पर्सन ने आपको इस तरीके से बात किया है कि आपने कहे हो कि इस पर्सन से बात करना ही बेकार है, नाउ इट्स हाई टाइम टू कट दैट थिंग ऑफ, बिकॉज इस पर्सन इनजेन्युइन थे। ये पर्सन जो आपसे कह रहे थे वो सही नहीं था। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये फिजिकल अप्रोच कर रहे थे, या फिर ये आपके साथ फिजिकली मीट करने के लिए कह रहे थे, या फिर ये पर्सन को जो नहीं कहना चाहिए था वो वही कह रहे थे। कुछ कुछ ऐसे प्रस्ताव ये दे रहे थे जो अच्छा नहीं था, जो आपके फेमिनिन प्रिंसिपल को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने इंसल्ट किए थे, अपमान किए थे, और इसीलिए हम आप गुस्से में हैं। और ये साफ है कि जो भी अन्याय हुआ है इसका बैकफायर इनको मिला है। ये जो बातें किए हैं, जो जिस तरीके से ये आपके साथ बर्ताव किए हैं, इसको बैकफायर मिला है। इनको इनके ही कर्मा हिट किया है, और इसीलिए ये हिट द रॉक बॉटम, मतलब रॉक बॉटम पे हिट किए हैं। ये सब कुछ खो के बैठे हैं और अब इनको याद आ रहा है। ओके, दे हैड अ बैड टाइम टुडे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको एक बहुत बुरा फेज से उनको गुजरना पड़ा है। ये जिंदगी के सबसे खौफनाक पल को बिता के आ रहे हैं। दे आर वेरी सैड नाउ, दे आर सैड, दे आर एंग्री। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि एक दिन में इनका दुनिया बदल गया है, राइट? आई फील कि इनके साथ भी अब इनजस्टिस हुआ है। ये जिस तरीके से आपके साथ किए थे, अब इनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है। ओके, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कॉर्ड कटिंग किए थे इस पर्सन को? अब क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन, ओ माय गॉड, किसी ने आपको मना किए थे इस पर्सन के साथ कांटेक्ट करने के लिए, किसी ने आपको मना किए थे इस पर्सन के साथ। आई फील कि इस पर्सन को, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको मना किए थे, हो सकता है आपके दोस्त मना किए थे इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन है, बट ये जो दावे कर रहे हैं वो सही नहीं है। हो सकता है कि ये आपसे बड़े हैं, सो आपके यंग होने का फायदा वो उठा रहे हैं, या फिर ये कुछ ऐसे ऑफर कर रहे थे जो ये कभी प्रॉमिस नहीं निभा सकते, फिर भी ये कह रहे थे। सो ओ माय गॉड, आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है या फिर सही नहीं था, और ये इसका पैटर्न बहुत सिमिलर है। ये बार बार आते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, चले जाते हैं, बार बार आते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, चले जाते हैं। सो आई कुड फील कि ये फिर से आने के बारे में सोच रहे हैं। किसी किसी के लिए एक कार्मिक पार्टनर एक फिर से आने के लिए सोच रहे हैं, और आपके ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो नहीं आ पा रहे हैं, राइट? वो नहीं आ पा रहे हैं। यस, इस पर्सन ने झूठ बोला था। यस, इस पर्सन ने झूठ बोला था। आई कुड फील कि इस पर्सन को मां आने नहीं दे रहे हैं, बट ये चाहते हैं आपको। सो आई कुड फील कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज ट्राइंग टू रिकनेक्ट। वो आपके साथ बात करने की कोशिश करे, बट
आई थिंक आप अपने इमोशंस को झुटला रहे हैं, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनको चाहते हो बट एक्चुअल में आप नहीं चाहते हो, सो यू आर टोटली आउट ऑफ लव। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी आपके मसल मेमोरी को याद है ये पर्सन, बट एक्चुअल में आप बदल गए हो। सो कुड बी पॉसिबल कि आप उस तरीके से इस पर्सन को नहीं चाहते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं जब इसके मैसेजेस को आप देखते हो तो आप रिप्लाई दे देते हो, या फिर इसके इनका जो फिजिकल चार्म है उसको आप काइंड ऑफ रेजिस्ट नहीं कर पाते हो। तो हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका एक सेक्सुअल बॉन्ड है, या फिर आप सिर्फ सेक्सुअली चाहते हो बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं आप इमोशनली भी इसको चाहते हो, बट एक्चुअल में मुझे लग रहा है, माँ कह रहे हैं कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप भी ऑनेस्ट नहीं हो, आप भी ऑनेस्ट नहीं हो, क्योंकि ऑनेस्टली इस पर्सन के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेटली या तो सेक्सुअल कुछ चीजें हैं, या फिर कोई गिव एंड टेक वाले सीन है, या फिर इसके पर्सनालिटी एक्सटर्नल ब्यूटी से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हो। इसके अंदर कोई प्योर लव वाला फैक्टर नहीं है, और इसीलिए काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टकरार भी होता है, बिछड़ भी जाते हो और मिल भी जाते हो, और सेम रिपीटिंग पैटर्न में यही चीज चल रहा है। ओके, इस पर्सन के थॉट्स क्या है? गुज्जिया काली माँ, आई फील कि ये पर्सन, ओह माय गॉड, ये पर्सन अक्सर बहुत ज्यादा, हो सकता है कि ये रिलेशनशिप सीक्रेटिव है, हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप छुप छुप के मिलते हो, या फिर गुज्जिया काली माँ कहते हैं कि इस पर्सन के बारे में कुछ ऐसे चीज आप जानने की कोशिश कर रहे हो। कुड बी पॉसिबल इस पर्सन के लिए आप टैरो रीडिंग करते हो इसलिए बिकॉज ये पर्सन के साथ उतना ज्यादा बात नहीं होता है, या फिर ये पर्सन अलग रहते हैं, या फिर ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, और आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं, लाइक आई कुड फील कि ये पर्सन के बारे में आप माँ के सामने पूछे थे कि वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, या फिर ये आपके साथ रहेंगे या नहीं, या फिर वाकई में ये जो कह रहे हैं वो सही है या गलत। आई कुड फील कि इस पर्सन के मन में भी आपके बारे में कुछ डाउट्स है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो नहीं सोचे थे वही होगा। गुज्जा काली माँ को सारे आंसर्स पता है, और इनके जो डीपेस्ट डिजायर है उनको भी माँ को पता है। हो सकता है कि आप इस पर्सन के बारे में कुछ और सोच रहे हो, बट इनके ख्याल कुछ और है। सो आई थिंक आप दोनों, आई फील कि आप अपने इंट्यूशंस को फोकस, मतलब इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। सो आपके थॉट्स के कंप्लीटली ऑपोजिट इनके थॉट्स है। वेल, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉजिकली ये पर्सन जो है, स्पिरिचुअली ये पर्सन बहुत अलग है। सो आई थिंक इस पर्सन के मन में जो चल रहा है, आई थिंक वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ अलग ही जोन में सोच रहे हैं, और ये पर्सन कुछ अलग जोन में सोच रहे हैं। एंड नाउ कुड बी पॉसिबल कि कुछ ऐसे इवेंट होगा जहां पे आपको पता चलेगा कि ओह आप क्या सोच रहे थे और ये क्या सोच रहे थे। सो दोनों के बीच बात हो सकता है, कुछ सीक्रेट्स रिवील्स हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक डिवाइन इंटरवेंशंस की तरह होगा। लाइक कोई प्लान्ड वे में आप दोनों के बीच बात नहीं होगा, अचानक बात होगा, और तब आपको इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ चीजें पता चलेगा और आपका डाउट्स क्लियर होगा। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मन में कुछ है कि इनके सीक्रेट्स आपको ये बताना नहीं चाहते हैं। वेयर एज हो सकता है कि ये सबसे इस रिलेशनशिप को छुपा के चल रहे हैं। कुड बी पॉसिबल कि आप दोनों ही मैरिड कपल हो। कुड बी पॉसिबल यहाँ पे लव ट्रायंगल है। कुड बी पॉसिबल कि आप इस पर्सन को सही तरीके से नहीं जानते हो, जस्ट ऊपर ऊपर जानते हो। एंड आई थिंक इनके मन में बहुत ज्यादा सवाल है आपको लेकर, और आपके भी मन में है। हालांकि ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पे आप दोनों को ही पता चलेगा एक दूसरे के बारे में, और जब पता चलेगा तब थोड़ा सा आप शॉकिंग हो सकते हो, बिकॉज हो सकता है कि आपके इंट्यूशंस पहले ही आपको बता रहे थे, बट फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा था। सो आई थिंक बीइंग अ साइकिक पर्सन और इंट्यूटिव पर्सन, आपको इस पर्सन के बारे में सब कुछ पहले ही पता था, बट फिर भी आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो अभी। राइट नाउ इस पर्सन के मन में भी आपके बारे में कुछ ख्याल है, और साइमल्टेनियसली आप दोनों ही सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, राइट?
और ये मिस्ट्री कैसे आप देखिए कि आप रह रहे हो कोई अलग जगह पे, वो रह रहे हैं अलग जगह पे, बट दोनों के मन में अब दोनों हो, तो साइकिक वे में कम्युनिकेशंस हो रहा है। हालांकि आप जिस तरीके से सोच रहे हो रियलिटी कुछ अलग हो सकता है, अपरेंटली वो जिस तरीके से सोच रहे हैं रियलिटी कुछ अलग हो सकता है, बट दोनों के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील होंगे और दोनों को पता चलेगा जहां से आप दोनों के फाउंडेशन हिल जाएगा। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब होने वाला है एक एक्चुअल ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। और ये इसीलिए क्योंकि अगर कोई भी पर्सन आपके साथ कुछ सीक्रेट्स को लेके छुपा के चलते हैं, माँ के होते हुए ये नहीं हो सकता है। माँ हर हाल में सब कुछ रिवील करेंगे, बिकॉज ये सच जानना बहुत जरूरी है आपके सोल पर्पस के लिए। या फिर ये सच अगर आप नहीं जानेंगे तो काइंड ऑफ रिलेशनशिप में जाके बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आप दोनों के रिलेशनशिप के फाउंडेशंस रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस आपको पता चलेगा। कुड बी पॉसिबल ये पर्सन अपना डीपेस्ट फीलिंग्स शेयर करेंगे। हो सकता है कि इस पर्सन के घर में क्या है या फिर अपने पास्ट के बारे में भी ये कुछ शेयर करेंगे। हालांकि वो इंफॉर्मेशन सुनने के बाद काइंड ऑफ आपका नजरिया बदल सकता है, बट जो भी होगा गुज्जा काली माँ श्योर करता है कि अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर माँ आपके मिट्टी को, सॉइल के, सोल के सॉइल को यानी कि आत्मा के मिट्टी को हिला देता है, तो वो इसीलिए ताकि कोई नए फसल या फिर कोई नए आप कह सकते हैं वेजिटेबल्स वहां पे ग्रो कर सके। सो बेसिकली माँ कुछ नई चीज को ले आने के लिए पुराने पैटर्न को शेक कर रहे हैं, पुराने पैटर्न को तोड़ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिबर्थ हो रहा है। कुड बी पॉसिबल कि आपको जहां पे लग रहा था कि सब कुछ खत्म है, वहां से ये चीज स्टार्ट हो रहा है एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई, क्योंकि हम सभी को पता नहीं चलता है कि क्यों होता है, बट कुछ चीज स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ही होता है। सो कहीं ना कहीं ये एक अवेकनिंग फेज है, आप दोनों डिस्कवर करेंगे एक दूसरे के बारे में, राइट? और कर भी रहे हो। क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शंस इस टाइम में? ओ वाओ, कुरुकुलमा। कुरुकुलमा अक्सर कहते हैं कि रैपिड ग्रोथ। कुरुकुलमा अक्सर नेगेटिविटी को हटाने के लिए कहते हैं, और कुरुकुलमा अक्सर आपको कहते हैं कि अगर कुछ चीज चाहिए उसके लिए कुछ चीज रिलीज भी करना पड़ता है। आई फील इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट्स रिवील होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आई थिंक आपके लाइफ में कोई नेगेटिविटी का जगह नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शंस का जगह नहीं है, और आप एक जादूगरी हो, आई मीन एक मैजिशियंस हो, एक सॉर्सरर्स हो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं, कुरुकुला माँ कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। कुरुकुला माँ कह रहे हैं कि हीलिंग आपको मिलेगा। आपको रोकना नहीं है खुद को, जस्ट बिकॉज सामने वाले पर्सन बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बिकॉज आपके पास वो ताकत है कि आप वनरेबल ना बन के भी आगे बढ़ सकते हैं, और आपको सुपर डिफेंसिव होके अपना काम बंद भी नहीं करना है, अपना लाइफ को बंद भी नहीं करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पास वो ताबीज यानी कि एम्यूलेट माँ प्रदान किए हैं। सो कुरुकुला माँ आपको कहते हैं कि जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, आप उस डायरेक्शंस आपको मिलेगा, वो लक्ष्य प्राप्त होंगे। तो ऐसा मुझे लग रहा था कि आप अलग तरीके से इस पर्सन के बारे में सोच रहे थे, या फिर आपका गोल अलग था, आपका प्लान अलग था, इस पर्सन का प्लान अलग था। अब कुछ ऐसे ये पर्सन रिवील करेंगे, या फिर आप दोनों के बीच कुछ ऐसे रियलाइजेशंस होगा, मतलब बात करते करते या फिर साइकिक वे में भी कुछ ऐसे रियलाइजेशंस अंदर से आ जाता है जहां पे आपको पता चल जाएगा, हो सकता है कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए। लाइक आप वेट कर रहे हो एंड सडनली समबडीज मैसेज आपको सारे आंसर्स दे देता है। उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, उनके तौर तरीके से आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली ये पर्सन चाह रहे क्या रहे हैं और आप क्या चाह रहे हो। सो कुरुकुला माँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज
जो आपके यूनिवर्स, जो आपके वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसको माँ हटा देंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है अंदर से कि आप दोनों बहुत स्कैटर्ड थे, खो गए थे, दोनों ही अलग अलग तरीके से सोच रहे थे, दोनों के बीच गुस्सा था। अब कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आप दोनों के बारे में आप एक दूसरे को पता चलेगा कि जिससे तय करना सही होगा कि कहां पे चलना है, किस तरफ चलना है। सो अ रैपिड ग्रोथ इज कमिंग, डिस्ट्रैक्शंस हट रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शत्रु को मां विनाश करे, क्योंकि कुरुकुलम मां आपके जो थर्ड पार्टीज रहते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप दोनों अच्छे करे लाइफ में या फिर आगे बढ़े लाइफ में, वो सारे नेगेटिविटीज को हटा देते हैं और काइंड ऑफ लक्ष्य प्रदान करते हैं। जैसे कि माँ के हाथ में एक तीर और धनु आपको दिखने को मिलेगा। इसका सिंपल मतलब है कि एक तीर जब चलता है, मतलब चलता है, तो वो इधर उधर नहीं घूमता है, वो सीधा चलता है। और वैसे ही ये रिलेशनशिप भी सीधा चलेगा। सो फास्ट फॉरवर्डनेस, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट। एट द सेम टाइम हम लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं बाहर के लोगों की बातों से कि जो बेसिक ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के बहकाने में आके आप दोनों अलग अलग जा रहे थे। अब आप दोनों को एक डायरेक्शंस मिलेगा। अब आप दोनों नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शंस को हटा के एक दूसरे के साथ एक तीर की तरह चलेंगे। बहुत कम समय में ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिबर्थ हो रहा है, और जहां पे आपको लग रहा था कि रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, वहां पे रिलेशनशिप एक टर्न ले रहा है, 360 डिग्री एंगल टर्न ले रहा है, और एक और भी ज्यादा पुख्ता, एक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पे बदल जा रहा है। हालांकि ये उम्मीद आप दोनों का नहीं था, कोई प्लान नहीं था, इट इज हैपनिंग राइट नाउ। और मां कह रहे हैं कि प्लीज आपको अगर आगे बढ़ना है अपने लाइफ में इस पर्सन के साथ, तो उस लक्ष्य पे अड़े रहना है। इधर उधर घूमना नहीं है, इधर के बात उधर करना नहीं है, दूसरे तीसरे ओपिनियन के बारे में सोचना नहीं है। सिर्फ खुद के ओपिनियन, खुद के इंट्यूशंस, खुद के इंटेंशन, ये तीनों चीजों के बारे में फोकस करना है। नो रोज क्वार्ट्स कैन ब्रिंग that person back, no spell that bring that person back. Only your intentions can bring that person back, or only your intentions can create new space for you and your person. ये साफ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, माँ कह रहे हैं कि जो भी इधर उधर आप अपना एनर्जी, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो टू गेट समथिंग, ये मत करिए, ये आपको करना नहीं चाहिए। रैदर आप अपने ग्रोथ पे फोकस कीजिए। जिनको आना है वो आएगा, यस। ए बी, अगर सामने वाले पर्सन कुछ कह रहे हैं तो प्लीज आप उसका वैलिडेशंस मत लीजिए, क्योंकि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, भले वो आपके पार्टनर क्यों ना हो। आपको अपना ही काम करना है। अल्टीमेटली 2025 में आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि आई एम गोइंग टू बी हाउस वाइफ। वेल, अगर आप हाउस वाइफ बनोगे भी, फिर भी आपका सोर्स ऑफ इनकम रहना चाहिए। या फिर आई एम गोइंग टू बी हाउस हस्बैंड फॉर द सेम जेंडर पीपल, फिर भी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। नहीं तो एक्सप्लॉयटेड आप होंगे, आज नहीं तो कल टेकन फॉर ग्रांटेड फील होगा, और मैं ये मेरे लाइफ में भी देखा हूं। सो प्लीज ऐसे मत सोचिए। आपको अपने कैरियर मतलब अपने दिमाग में रख के चलाएं, भले वो 500 रुपए क्यों ना हो पर मंथ। सो फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग दैट मैटर्स मोस्ट। बाकी चीजों के ऊपर फोकस करके कोई फायदा नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है। होगा। जब एक चीज क्लिक करता है तो 100 चीज क्लिक करता है, और जब एक चीज क्लिक नहीं करता है तो कुछ भी क्लिक नहीं करता है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन क्विक एक्शंस लेंगे और बात भी होगा, बट फिर भी आप अपने लक्ष्य पे अड़े रहे। कोई पर्सन 1 मिनट में मैसेज किया और आप अपना सारा कुछ भूल गए एंड तुरंत आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, ऐसे मत करिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्दी एक्शंस लेंगे, बट फिर भी आपको बात करके चलना है। आपको अपने लक्ष्य को तय करना है। इमोशनल चीजों को रोकने मत दो खुद को। काइंड ऑफ ये सब इमोशनल लोचा ना आपको रोक देते हैं। काश मैं उसका बात सुन लेता, ओ माय गॉड व्हाई आई एम फीलिंग लोनली, ओ माय गॉड क्या होगा मेरा। कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। अगर आप कमाते हो तो, अगर आप अपनी खुशियों,
अपने ऊपर निर्भर कर आपकी खुशी अपने ऊपर निर्भर करते हैं तो सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर क्विक एक्शंस लेंगे बट उस पे आपको जाना नहीं है। ओ माय गॉड मैसेज किया, ओ माय गॉड आई हैव गॉट एवरीथिंग, नो ओके फाइन मैसेज किया तो क्या हुआ, ठीक है मुझे पता है मुझे छोड़ के कहाँ पे जाएगा, दैट शुड बी योर एटीट्यूड। ओके सो आप आज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जय मां कुरुकुलम में बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से रहे आप सब।